नौकर ने अपनी पत्नी की सहायता से एक रात तोता चुरा लिया। वो पिंजरा रमेश के घर से चुरा कर एक गांव में रमेश रहता था। रमेश के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी लता ही थी। वो खेतों में काम करके जो कुछ भी कमा लेता, उसी में उनका मुश्किल से गुजर बसर हो जाता था। पति पत्नी को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी, और फिर चिंता होती भी तो क्यों होती। उसके घर की जितनी भी जरूरतें थी, वो रमेश की कमाई में पूरी हो जाती थी। दोनों का जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था। एक दिन की बात है, किसी काम की वजह से रमेश शहर में गया और वहाँ पर उसने एक आदमी को देखा। वो बहुत ही अमीर था और वो बहुत ही महंगे कपड़े पहनता था। जब भी वो आदमी बाहर में निकलता तो लोग खड़े होकर उसे हाथ दिखाते थे। उस आदमी को देखकर रमेश के मन में भी एक इच्छा जाग उठी, और वो इच्छा ये थी, परंतु अब वो अपने गांव लौट कर आया। एक शाम को उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, भाग्यवान, मैं शहर में रहने वाले उस बड़े आदमी की तरह अमीर बनना चाहता हूँ और बड़ी ही आरामदायक अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जब रमेश की पत्नी लता ने ये बात सुनी तो कुछ पलों के लिए वो सोचने लगी। असल में रमेश की पत्नी ने भी अपनी सारी जिंदगी गरीबी में और काम करके गुजारी थी। इस गरीबी के अलावा मैं भी वो अपने पति का पूरा साथ देती थी। उसने अपने पति के मुंह से अमीर बन जाने की इच्छा सुनी तो कुछ हैरान होने लगी। उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि इंसान को अपनी चादर के हिसाब से ही पैर पसारने चाहिए। अगर चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश की जाए तो चादर फट जाएगी। ये सोचकर पत्नी ने कहा, सुनिए जी, हम लोगों की अच्छी जिंदगी गुजर रही है। ना तो हमने किसी के पैसे देने हैं और ना ही किसी के यहाँ हम काम करते हैं। हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने हमें आत्मसम्मान के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दिया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर रमेश उस समय तो चुप हो गया, मगर अमीर बनने की इच्छा उसके दिल में अभी भी थी। बल्कि ये इच्छा दिन बीतने के साथ साथ और भी ज्यादा होते जा रही थी। रात के समय जब वो अपने बिस्तर पर सो रहा था तो शानदार बड़ा घर और अपने नीचे नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ऐसा सपने देखने लगता। उसकी पत्नी तो बाजू में आराम से सो रही थी, मगर रमेश सारी रात करवटें बदलता रहता था। रमेश की जो भी रोज की कमाई थी वो घर के सामान और खाने पीने में ही खत्म हो जाती थी। बचत के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था और ना ही उसको रोज ज्यादा पैसे मिलते थे, और किसी तरह की कोई बढ़त हो रही थी वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। इसका कोई उसके पास साधन नहीं था, जिसका परिणाम ये निकला कि रमेश हर वक्त परेशान सा रहने लगा। इसी कारण से उसका मन अब काम में नहीं लगता था और उसकी आमदनी बढ़ने की बजाय अब कम होने लगी थी। पत्नी ये सब देखकर दुखी रहने लगी, परंतु वो बेचारी अपने पति को समझाने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। रमेश दिल का बड़ा ही अच्छा इंसान था। वो दूसरों की सहायता करने में कभी भी पीछे नहीं हटता था। इसी वजह से उसके गांव के लोग उसे अच्छा आदमी समझते थे और गांव में उसकी इज्जत भी करते थे। एक दिन की बात है, रमेश काम करके शाम के समय अपने घर वापस लौट रहा था। सर्दी का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। रमेश ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे बैठी हुई सर्दी से कांप रही थी। जब उस बूढ़ी अम्मा की हालत देखी तो रमेश ने दिल ही दिल में उस बूढ़ी अम्मा की सहायता करने का फैसला किया। वो उस बूढ़ी अम्मा के पास गया। उससे बात करने पर रमेश को पता चला कि वो बूढ़ी अम्मा बहुत गरीब है। वो किसी दूसरे गांव की रहने वाली है और उसके गांव का सफर करने के लिए निकली है। गर्म कपड़े उसके पास नहीं है।
अपने गांव तक पहुंचने में उस बूढ़ी अम्मा को काफी समय लगना था और साथ ही वो कई दिनों से भूखी भी थी। रमेश को उस बूढ़ी पर दया आ गई। वो उसे लेकर अपने घर चला गया। रमेश ने उस बूढ़ी अम्मा को खाना खिलाया, उसे अपने घर में शरण दी और बूढ़ी अम्मा ने रात रमेश के घर में ही गुजारी। सुबह के समय जब वो बूढ़ी औरत वापस जाने के लिए तैयार हुई तो रमेश से कहने लगी, ए नेक दिल इंसान, तूने मेरी बहुत ही सहायता की है। मैं इस समय तो तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकती, लेकिन मैं अगली नवरात्रि की रात को तुम्हारे घर पर आऊंगी और उस समय तुम्हें एक ऐसी चीज देकर जाऊंगी जो तुम्हारे हालात बिल्कुल बदल देगी। ये कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गई। बूढ़ी औरत के चले जाने के बाद रमेश नवरात्रि की रात का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुछ दिन बीतते हैं और अगली नवरात्रि की रात से एक दिन पहले रमेश घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश ने जब दरवाजा खोला तो उसके सामने दरवाजे पर वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। उस बूढ़ी अम्मा के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक तोता बंद था। बूढ़ी अम्मा ने वो पिंजरा रमेश को दिखाते हुए कहा, ए नेक दिल आदमी, तुमने जो उस दिन मुझ पर उपकार किया था उसी का बदला चुकाने के लिए मैं ये तोता तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम इसे अपने पास रख लो। अरे रमेश, तुम क्या जानो कि ये तोता कितने कमाल की चीज है। हर नवरात्रि की रात को इस तोते के पंख सोने के हो जाते हैं। बस जब भी इसके पंख सोने के हो जाएंगे तुम इसके कुछ पंख निकाल लेना और फिर इस तोते को पिंजरे से निकाल कर आजाद कर देना। फिर जब तुम उन पंखों को बाजार में बेचोगे तो बेशुमार पैसे के मालिक बन जाओगे। परंतु एक शर्त है कि तुम्हें नवरात्रि की रात को आधी रात तक जागना रहेगा। अगर तुम सो गए तो फिर इस तोते का कोई फायदा नहीं है, इसके पंख सोने में नहीं बदले। रमेश ने बूढ़ी अम्मा की उस बात को अपने दिल से बांध लिया और बहुत ही खुशी खुशी वो तोते का पिंजरा लेकर अपने घर के अंदर आ गया। हालांकि बूढ़ी अम्मा ने रमेश को ये बात किसी और को बताने से मना किया था, लेकिन रमेश की पत्नी लता के बार बार पूछने पर रमेश ने उसे सारी सच्चाई पहले से विस्तार पूर्वक और सच सच बता दी। साथ ही रमेश ने अपनी पत्नी से ये वचन भी ले लिया कि ये वो बात किसी अन्य पड़ोसी को नहीं बताएगी। इसके बाद जब रात हुई तो दोनों उस पिंजरे के पास बैठ गए। वे दोनों आधी रात होने का इंतजार करने लगे, मगर जब आधी रात होने में ही कुछ समय बचा था, रमेश और लता की आंख लग गई। वे दोनों सो गए। जब दोनों की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही पछताने लगे, मगर अब वो कर भी क्या सकते थे। उन्होंने तोते को दाना खिलाया और अपने अपने कामों में लग गए। कुछ दिन इसी तरह से बीतते हैं। एक बार फिर से नवरात्रि की रात आ गई और उसकी पत्नी लता ने इस बार ये पक्का इरादा कर लिया था कि वो आज की रात सुबह होने तक जागते ही रहेंगे, मगर ऐसा हो ना सका। आधी रात होने से कुछ देर पहले ही दोनों की आंख लग गई। अगली नवरात्रि की रात भी इसी तरह से बीत गई। तब रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, तोता तो हमारे घर में ही है, यहाँ से जा कहाँ सकता है। एक ना एक रात तो ऐसी आएगी जब हम दोनों जागते रहेंगे। रमेश की पत्नी वैसे तो बहुत ही अक्लमंद और समझदार थी, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वो किसी बात को ज्यादा दिन तक छुपाकर नहीं रख सकती थी। एक दिन रमेश की पत्नी लता ने अपनी पड़ोस की सहेली को ये राज की बात बता दी और उस सहेली ने ये बात उसके पति को बताई। सहेली का पति गांव के सरपंच के यहाँ पर नौकर का काम करता था। नौकर ने ये बात सरपंच को बता दी। वैसे तो सरपंच के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी,
लेकिन वो बहुत ही लालची और कंजूस था। वो सोचने लगा, अगर ये तोता मुझे मिल जाए तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे, मैं बहुत अमीर और धनवान बन जाऊंगा। उसने अपने नौकर से कहा, अगर तुम किसी तरह से वह पिंजरा और तोता मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 10 एकड़ जमीन दे दूं। नौकर ने अपनी पत्नी की सहायता से एक रात तोता चुरा लिया। वो पिंजरा रमेश के घर से चुरा कर सरपंच के घर पहुंचा दिया और किसी को इस बात की कानों कान खबर भी नहीं हुई। रमेश जब खेतों से काम करके घर वापस आया तो देखा कि तोता और उसका पिंजरा अपनी जगह पर नहीं थे। रमेश सिर पकड़कर रोने लगा। वो अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, एक गलती की वजह से कोई पिंजरा चुरा कर ले गया। रमेश की पत्नी जानती थी कि उसने तोते का राज केवल अपनी पड़ोस की सहेली को ही बताया था। वो अपनी सहेली के पास गई और उसे घृणा और गुस्से से बोलकर मजबूर कर दिया कि वो सच्चाई बता दे। सहेली पहले तो कसम खाती रही कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन रमेश की पत्नी ने रोना धोना शुरू कर दिया। तब उसकी सहेली ने सच्चाई बताते हुए कहा कि वो तोता गांव के सरपंच के घर में पहुंचा दिया गया है। उस समय ये रिवाज था कि अगर किसी को कोई भी शिकायत होती तो वो गांव के कोतवाल के पास जाता था। रमेश की पत्नी ने अपने पति को ये बात बता दी कि उनका तोता और पिंजरा सरपंच के घर पर है और उस घर में गांव का कोई आदमी नहीं जा सकता। रमेश सरपंच से बहुत ही डरता था। रमेश क्या, पूरा गांव ही सरपंच से डरता था। उसके खिलाफ शिकायत भला कौन कर सकता था। वो इस बारे में सोचता रहा और उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वो क्या सोच रहा है। दूसरे दिन रमेश बिना किसी को बताए गांव के कोतवाल के यहाँ पर जा पहुँचा। उसने कोतवाल को सारी बात बता दी। रमेश की बात सुनने के बाद कोतवाल ने कहा, इस समय तो तुम चले जाओ, कल मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा और तुम्हारा तोता तुम्हें मिल जाएगा। उस दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि कोतवाल साहब गांव में आ रहे हैं और वो सरपंच के घर पर मेहमान बनकर रहेंगे। कोतवाल ने सरपंच की यहाँ पर जब तोता वाला पिंजरा देखा तो कहने लगा। ये सुनकर सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच ने कोतवाल को सच्चाई का पता ना लगने देने के लिए कई तरह की बातें बनाई, लेकिन कोतवाल के आगे उसकी एक ना चली और वो सच्ची बात कहने पर मजबूर हो गया। कोतवाल ने सरपंच को आदेश दिया कि तुम यह पिंजरा इसी समय रमेश किसान के यहाँ भेज दो। कोतवाल साहब, क्या मैं यह तोता रमेश से खरीद सकता हूँ? कोतवाल साहब कहने लगे, रमेश ये तोता और पिंजरा बेचना चाहता है और तुम इसकी वह कीमत देने को तैयार हो जो रमेश मांगेगा, तो यह तोता और पिंजरा तुम खरीद सकते हो। इसके बाद रमेश को घर पर बुलाया गया। सरपंच ने तोते की इतनी ऊंची कीमत लगाई जो रमेश ने कभी सोची भी नहीं थी, तो रमेश वो पिंजरा बेचने के लिए राजी हो गया। कुछ ही दिन बीतते थे कि रमेश के दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला तो घर के बाहर वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी जिसने रमेश को वो तोता और पिंजरा दिया था। बूढ़ी अम्मा रमेश से कहने लगी, मैंने सुना है कि सरपंच ने वो तोता बहुत ही भारी कीमत अदा करके तुमसे खरीद लिया है। रमेश ने कहा, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मुझे उस तोते की बहुत अच्छी कीमत लगी है। अम्मा एक बार फिर से हंसी और कहने लगी, मैं यही चाहती थी। कुछ समझा नहीं। तोते के पंख भी सोने के हुए हैं भला। वो तो एक मामूली सा तोता था। जो कुछ भी हुआ है वो मेरी योजना के हिसाब से ही हुआ है। अब तुम्हारे पास काफी रुपया है। अब तुम उससे और घर खरीदो और मेहनत करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। इसके बाद तुम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। समय के बाद रमेश सचमुच ही एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास अपना एक आलीशान घर था। वो कीमती कपड़े पहनता था और पूरी शान और शौकत के साथ रहता था। दूसरी तरफ उस सरपंच ने मायूस होकर उस तोते को उड़ा दिया।
क्योंकि कई महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी नवरात्रि की रात को उस तोते के पंख सोने के हुए ही नहीं थे।